गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 4 में आप सभी का स्वागत है और जिसमें हम लोग झारखंड जीके करने वाले हैं जो जेपीएससी पीटी में और जेएसएससी के सभी एग्जाम्स और उत्पाद सिपाही के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपने पिछला सेट नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से शुरू किया है और धीरे धीरे अपना लेवल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जेएएसी का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो हम लोग को बताना है जेएएसी का अध्यक्ष कौन था। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन। चलिए जानते हैं ये जेएसएसी या फिर झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा शिबू सोरेन। तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जेएएसी का गठन 1995 में हुआ था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं और उपाध्यक्ष सूरज मंडल हैं। जेएएसी का स्थापना 9 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, इसको प्रशासनिक और विकास संबंधित अधिकार के लिए बनाया गया था जब बिहार सरकार के द्वारा, झारखंड अलग होने से पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, तो उस समय थे हम लोग के प्रेसिडेंट कौन थे, KR नारायण। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर साइन किसने किया था, KR नारायण ने। तो KR नारायण ने 25 अगस्त 2000 को इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य के रूप में बन गया। ठीक, बिहार से अलग होकर। ये जो 15 नवंबर क्यों चुना गया, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम लोग को बताना है जब झारखंड अलग हुआ या फिर बना, यानी कि 15 नवंबर 2000 में हम लोग के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, जो कि एनडीए सरकार के गवर्नर था, गवर्नमेंट था। ठीक, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, राबड़ी देवी थी। ठीक है, यानी 2000 में जब झारखंड राज्य अलग हुआ उस समय हम लोग के प्रेसिडेंट कौन थे, KR नारायण। ठीक, और अटल बिहारी वाजपेयी हम लोग के कौन थे, PM थे। और बिहार से हम लोग का राज्य अलग हुआ तो बिहार के CM कौन थे, राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर आप लोग को बताना है, रांची में जो कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1909। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो रांची में जो कैथोलिक गिरजाघर है इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। 1909 में और क्या हुआ था, तो 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता शामिल थे या सदस्य थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो संविधान सभा में छोटा नागपुर के
इनमें से आदिवासी नेता सदस्य थे तो हो जाएगा जयपाल सिंह। तो संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। सभा, तो ये क्यों बनाया गया था? हम लोग का संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इसका पहला सत्र किस डेट को स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक, और हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। ठीक है, और कुछ जान लेते हैं। तो जयपाल सिंह को मरांग गोमके नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने संविधान सभा में पहली बार भाषण कब दिया था? तो ये याद रखना है आप लोग को, 19 दिसंबर 1946 को इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? हम लोग को बताना है संथाल परगना जो क्षेत्र है उसको अति प्राचीन समय में क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा नरीखंड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड के रूप में जाना जाता था। और भी कुछ देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग झारखंड को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये देख लेते हैं। जैसे कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद एत्रे ब्राह्मण, तो एत्रे ब्राह्मण में इसको पुंड, ठीक है, पुंड नाम से जाना जाता था। और महाभारत में इसको पुंडरिक नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से अगर हम लोग पुराणों में जाने तो किस नामों से जाना जाता है? पुराणों में इसको कीकट, ठीक है, कीकट प्रदेश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ठीक है, तो हम लोग को बताना है जो साफाहोर आंदोलन है वो किस समुदाय से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका संथाल। तो आइए जानते हैं साफाहोर आंदोलन क्या था। तो साफाहोर आंदोलन क्या था? यह संथाल जनजाति से संबंधित था। साफाहोर का अर्थ है शुद्ध मनुष्य। साफा का मतलब हो जाता है शुद्ध, और होर का मतलब हो जाता है मनुष्य, मतलब मनुष्य को शुद्ध करना। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम यानी लाल बाबा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद का होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलका मांझी। ठीक है, सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह 1855 से 56। ठीक, बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900। इस तरह तिलका मांझी ने अपना विद्रोह कब किया था, चलिए देखते हैं। तो तिलका मांझी ने 1784 में क्लीवलैंड को तीर से मारकर घायल कर दिया था। ठीक है, 1785 में उन्हें भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। इन्हें आदि विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। तो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था? तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा मुंडा। पोटो सरदार सिंहभूम क्षेत्र के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी थे
जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। वे मुंडा समुदाय से संबंधित रखते थे। झारखंड सरकार ने पोटो हो खेल विकास योजना इन्हीं के नाम पर शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6,000 रुपया। अब इन्होंने 6,000 रुपया जो वार्षिक कर देने का फैसला किया वो किस आधार पर था, चलिए जान लेते हैं। तो ग्वालियर किले में कैद रहने के बाद हीरो की पहचान करने की क्षमता से खुश होकर जहांगीर ने दुर्जन साल को मुक्त कर दिया था। ठीक है, और मुक्त करने के बदले में इससे क्या मांगा था? 6,000 रुपये वार्षिक कर तय कर दिया। ठीक, मुगल दरबार से उन्हें शाह की पदवी मिली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद फिर से आ गया जेएससी का गठन किया गया? तो जेएएससी का गठन कब किया गया? 1995 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, जो कि 9 अगस्त 1995 को जेएएससी का औपचारिक गठन किया गया था। यहाँ पर जेएएससी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। जेएएससी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष एक अलग झारखंड की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो साइमन कमीशन के लिए झारखंड का अलग मांग कब प्रस्तुत किया गया था साइमन कमीशन के समक्ष? 1928 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने 1928 में साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपकर एक अलग राज्य की मांग की थी। तो ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, इसका स्थापना 1915 में जुएल लकड़ा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा? आप लोग को बताना है 1855 में संथाल विद्रोह किन दो भाइयों ने किया था? ठीक, तो आंसर हो जाएगा सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है, जो 1855 से 56 के बीच हुआ था। यह सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो के नेतृत्व में किया गया था। ये जो फूलो और झानो थे, ये दो महिला नेत्री थे। ठीक है, और इन्हों को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1771 में प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये हो जाएगा आप लोग का तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी ने 1771 से 84 के बीच अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध, जिसको गुएरिल्ला वारफेयर भी कहा जाता है, किया था। इसके बाद 1785 में तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? आप लोग को बताना है छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ कब हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा 1915 में। ठीक,
छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ कब हुआ था? 1915 में। किसने किया था? जुएल लकड़ा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया? ठीक है, हम लोग ने पिछला क्लास में देखा था कि रामगढ़ का जो अधिवेशन था कब किया गया था? 1940 में किया गया था। और वो कब कितना नंबर का था? 53वां नंबर का था। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। रामगढ़ का जो अधिवेशन था वो 1940 में हुआ था और ये 53वां नंबर का अधिवेशन था। इसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताना भगत आंदोलन कब हुआ? ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1913 से 14 ईस्वी में। तो इस आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आप लोग का बिरसा मुंडा, 1895 से 1900 के बीच में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? बिरसा मुंडा, 1895 से 1900 के दौरान महाविद्रोह हुआ था। 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का? तो आप लोग को बताना है 1857 में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था। तो आंसर हो जाएगा हजारीबाग। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग में विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोहियों ने जेल तोड़कर कैदियों को मुक्त कराया था। ठीक है, 1857 का विद्रोह शुरू क्यों हुआ था बता सकते हैं? तो ये शुरू हुआ था, नई जो इनफील्ड राइफल थी जिसमें चर्बी का यूज किया गया था, गाय का। ठीक है, जो गाय जो है हिंदू के लिए पवित्र होता है और मुस्लिम के लिए वो हराम है। और ये जो कारतूस में जो यूज होता था उसको मुंह से खोला जाता था। ठीक, तो इसमें तो एक तरफ से बोल सकते हैं धार्मिक प्रभाव भी पड़ा रहा था। ठीक, इसमें में से सर्वप्रथम मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। ठीक, मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था। कब? 29 मार्च 1857 में इन्होंने इसका विरोध किया, जिसके कारण इसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेख भिखारी। ठीक है, झारखंड के निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 में खिलाफ में लड़ाई किया? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख भिखारी। एक्सप्लेनेशन देखिए तो यहाँ शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। टेक भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। उन्होंने चुट्टू पालू घाटी में अंग्रेजों का रास्ता रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तो ये हो जाएगा आप लोग का संथाल विद्रोह। ठीक है, यह विद्रोह 1855-56 में हुआ। इसे संथाल हुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखने वाला फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, तो देखिए यहाँ खेरवार विद्रोह दिया हुआ है। 1832 और 33 के बीच में हम लोग का कोल विद्रोह हो जाता है। ठीक, 1855-56 में यहाँ पर सिद्धू कानू का संथाल विद्रोह हो जाता है। ये तो ठीक है। मानभूम का भूमिज विद्रोह 1822 से 24 में। ठीक है, बीरभूम का भूमिज विद्रोह 1833-34 में।
और 1832-33 में आपका कोल विद्रोह हो जाएगा, ठीक। यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो ये जो खरवार आंदोलन था 1874 में हुआ था, ठीक है। खरवार आंदोलन यहाँ पर नहीं होगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, कोल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद JAAC कब लाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। ये 9 अगस्त 1995 में। इसके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1874 में खेरवार आंदोलन ने किसके नेतृत्व में प्रसिद्धि पाई थी? इसका आंसर हो जाएगा भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, खेरवार आंदोलन। 1874 भागीरथ मांझी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के अधीन बिहार के गवर्नर इब्राहिम खान के छोटा नागपुर के निम्न में से किस राजा से पराजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा राजा दुर्जन साल। दुर्जन साल को हराकर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद रखा गया था। दुर्जन साल को हराकर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद रखा गया था। इन्हें ही हीरे की पारख थे, ठीक है। और इसको 6,000 रुपया का टैक्स लेने का बात कहकर इसको रिहा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 ईसा पूर्व के दौरान झारखंड राज्य का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस महाजनपद के अधीन था? ठीक है, तो हम लोग को पता है हम लोग का जो झारखंड है ये बिहार से लगा हुआ राज्य है, ठीक है। और बिहार किस में आता था? मगध के अंदर आता था, ठीक। तो आंसर हो जाएगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राचीन काल में यह क्षेत्र मगध साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ लोहे के भंडार मगध की शक्ति का स्रोत था, ठीक। अथर्ववेद में इस क्षेत्र के निवासियों को वात्र्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1931 में ठेबले उरांव द्वारा कौन सा एक संगठन शुरू किया गया था? ठीक, तो ठेबले उरांव द्वारा 1931 में हम लोग का हो जाएगा किसान सभा, ठीक है। किसान सभा का गठन किया गया था छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915, जुएल लकड़ा, ठीक, याद रखना है। किसान सभा ठेबले उरांव 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का विलय हुआ? ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज बना 1915, किसान सभा बना 1931। अब इन दोनों का मर्ज कब हो गया? 1935 में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इन संगठनों का विलय हुआ ताकि आदिवासियों की राजनीतिक पकड़ मजबूत हो सके। इसके बाद 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष थियोडोर सुरिन थे, ठीक है। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा 1938 में बना जिसके अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनत संथाल समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन, ठीक। तो 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? शिबू सोरेन के द्वारा। इनको दिसोम गुरु भी कहा जाता है जिनका निधन पिछले वर्ष 2025 में हो गया, ठीक है। और इन्हीं के बेटे हैं हेमंत सोरेन जो हम लोग के CM हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहीं पर हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगर आप लोग हम लोग के चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कहीं पे डाउट है, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें ताकि हम लोग और भी इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लाते रहें, ठीक है। धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।